अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट टर्म्स एंड इक्वेशन का चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पिछले 2 लेक्चर थे उसमें 2022 और 2021 के अंदर जो भी बेसिक्स और इक्वेशंस के क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम ईयर 2019 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसके 2 पार्ट हैं और देखेंगे कि ये इक्वेशंस और ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तकरीबन दोनों क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस जैसे ही हैं, 1-2 चीज़ें आपकी डिफरेंट होंगी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वो इजीली इससे हेल्प ले सकें और उनकी तैयारी भी एग्ज़ाम के लिए हो सके। सो पार्ट 1 में आपको कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन गिवन बिलो रिलेट टू द बिजनेस ऑफ मस्जिद। फॉर ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट। आपने इफेक्ट इंडिकेट करना है ऑन द एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के एलिमेंट्स पर, जो कि आपके बेसिक क्या हैं, एसेट, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी, और उसके अलावा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ये 5 आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के एलिमेंट्स हैं। तो एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, ये आपकी कहलाती है क्या, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। और आपके पास रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो आप इसको कहते हैं एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कह रहे हैं कि प्लस का साइन आपने इंडिकेट करने कोई इनमें से जो एलिमेंट इंक्रीज़ होगा उसके लिए, और माइनस का साइन लगाना है जो एलिमेंट डिक्रीज़ होगा उसके लिए, और ज़ीरो का साइन लगाना है फॉर नो चेंज, जिसमें इनमें से कोई सा भी एलिमेंट जब चेंज नहीं हो रहा होगा। तो आपके पास 4 केसेस दिए हुए हैं, उसका सॉल्यूशन है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहला केस आपको कह रहे हैं कि सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस एक्सेस ऑफ कॉस्ट। आपने लैंड बेची है, लैंड आपका एसेट है, ठीक हो गया। फॉर कैश, कैश पर बेचा है, कैश भी आपका एसेट है। एट अ प्राइस एक्सेस ऑफ कॉस्ट, कीमत से ज़्यादा, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यूँ कहूँ कि 2 लाख रुपए की लैंड थी और आपने उसको बेच दिया 2.5 लाख का। अब लैंड आपका एसेट है, एक एसेट कम हो रहा है, उसके बदले में आपका कैश आ रहा है, ठीक है ना। तो एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। तो एसेट कम हो रहा है तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन एक एसेट बढ़ भी रहा है तो डेबिट और प्लस होना चाहिए। और दरमियान में आपका फॉर एग्जांपल यहाँ 50,000 का प्रॉफिट है और प्रॉफिट जाता है इक्विटी में, आपके रेवेन्यू को बढ़ाता है और रेवेन्यू आपकी इक्विटी को बढ़ाता है। इट मीन्स कि आपका एसेट क्योंकि एक्सेस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट से ज़्यादा का बिक रहा है, तो कैश आपके पास ज़्यादा आएगा और प्रॉफिट की वजह से आपकी ऑनर्स इक्विटी भी बढ़ जाएगी। तो एसेट में प्लस, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं और ऑनर इक्विटी में भी प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि नंबर 2, बोरोड मनी फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने पैसे बोरो किए यानी कि लायबिलिटी लिए, तो पैसे आए हैं, कैश आपका एसेट है और बोरो करना, लोन लेना आपकी लायबिलिटी है और ऑनर इक्विटी नहीं है, इस वजह से इस पर कोई चेंज नहीं, लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी प्लस, और पैसे आपके पास आए, एसेट बढ़ा, ये भी आपका प्लस में आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं नंबर 3 में रिटर्न सम ऑफ द इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। कह रहे हैं कि पहले आपने इक्विपमेंट ख़रीदे थे ऑन क्रेडिट, तो फॉर एग्जांपल उस वक्त की एंट्री बना लेते हैं, इक्विपमेंट एसेट है, बढ़ता है डेबिट, और उधार पर ख़रीदे थे तो लायबिलिटी बढ़ गई, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कह रहे हैं ये जो पहले परचेज़ किए थे अब इसको आप रिटर्न कर रहे हैं, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी कि जब आप रिटर्न करेंगे तो अकाउंट पेबल आपका डेबिट हो जाएगा और इक्विपमेंट एसेट है, वापस किया तो एसेट हो जाएगा कम क्रेडिट। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, कम हो गई तो माइनस, और इक्विपमेंट एसेट है, वापस किया तो कम हो गया, ये भी माइनस, और ऑनर इक्विटी पर कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि रिसीव कमीशन इन कैश फॉर सर्विस रेंडेड, जो भी आपने सर्विसेज दी उसके ऊपर आपको कमीशन जो है वो अर्न हो रहा है। तो कैश रिसीव कमीशन अर्न हो रहा है
आपने जो सर्विस दी और कैश आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। तो कैश आपका क्या है, एसेट है, कैश रिसीव हो रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो प्लस, लायबिलिटी इसमें है नहीं तो नो चेंज, और रेवेन्यू आपका पार्ट होता है ओनर इक्विटी का, आपकी इक्विटी को बढ़ाता है, इक्विटी बढ़ेगी तो वो भी आपकी आ जाएगी प्लस में, ठीक है जी। सो आपका यहाँ पर पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जिसके अंदर उसने हमसे 4 इक्वेशंस पूछी हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द अंडरलाइन मिसिंग आइटम्स आपने मालूम करने। पार्ट 1 में द लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट ऑफ ₹9 लाख एंड कैपिटल ऑफ ₹480। कह रहे हैं कि आपने लाइबिलिटीज़ मालूम करने हैं जबकि आपके एसेट 9 लाख के हैं और कैपिटल 480 के। तो आपकी बेसिक इक्वेशन है आ जाएगी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। टोटल बिजनेस के एसेट 9 लाख हैं, कैपिटल यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 480 है, लाइबिलिटी मालूम नहीं, जो चीज़ मालूम करनी है वो अकेली कर दें। तो 480 प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस होगा। तो 9 लाख में से 480 माइनस किया तो लाइबिलिटीज़ यानी कि बाहर के लोगों का आउटसाइडर क्लेम कितना आ गया, 4,20,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं आपने कैपिटल ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट ऑफ ₹12,20,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹420,000 कैश गिवन और कैपिटल मालूम करना है। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी। एसेट टोटल 12,20,000 के थे, लाइबिलिटीज़ आपके बिजनेस की 4,20,000 की हैं और कैपिटल आपकी इन्वेस्टमेंट आपको मालूम करनी है। तो जो चीज़ मालूम करनी है उसको अकेली, लाइबिलिटीज़ प्लस हो रही है वहाँ जाकर माइनस होंगी। 12,20,000 में से 4,20,000 माइनस हुआ तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई 8 लाख कि आपने टोटल 12,20,000 के बिजनेस में 4,20,000 रुपये बाहर के लोगों के माइनस करवा के अपने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में कह रहे हैं कि द एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग अ रेवेन्यू ऑफ ₹4,40,000 एंड नेट इनकम ऑफ ₹160,000। एक्सपेंसेस मालूम करने हैं जबकि आपके पास रेवेन्यू दिया हुआ है 4,40,000 का और नेट इनकम है 160,000। इससे पहले भी बताया था कि नेट इनकम जब होगी तो अब नेट इनकम लिखेंगे, बाकी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होंगे, और नेट इनकम के केस में रेवेन्यूज़ हमेशा ज़्यादा और एक्सपेंसेस आपके कम होंगे। तो नेट इनकम आपको 160 की हुई है, रेवेन्यूज़ आपके 4,40,000 के हैं और एक्सपेंसेस मालूम नहीं है, जो चीज़ मालूम करनी है वो अकेली माइनस हो रही है, वहाँ जाकर प्लस हो गई और ये प्लस है वहाँ आकर माइनस हो जाएगा। तो 4,40,000 में से 160 माइनस किया तो एक्सपेंसेस आपके 280,000 के आ जाएंगे, ठीक है ना। एक्सपेंसेस कम है रेवेन्यूज़ से, तभी आपको नेट इनकम हो रही है। फोर्थ पार्ट में जो लास्ट पार्ट है कह रहे हैं रेवेन्यूज़ ऑफ अ बिजनेस, रेवेन्यूज़ मालूम करने हैं हैविंग एक्सपेंसेस, जिसके एक्सपेंसेस कितने 7,60,000 और नेट लॉस आपको दिया हुआ है 130,000। तो नेट लॉस के केस में आपने नेट लॉस और बाकी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करना है। रेवेन्यू कम होगा लॉस के केस में और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे लॉस के केस में। तो नेट लॉस 130,000 का था, ब्रैकेट यानी कि माइनस में आपने लिखा, रेवेन्यूज़ आपको मालूम नहीं और एक्सपेंसेस आपके 7,60,000 के थे, माइनस हो रहा है, ठीक है ना। रेवेन्यूज़ और इसको वहाँ ले जाएंगे, प्लस हो गया और रेवेन्यूज़ अकेला रह गया, माइनस का नेट लॉस इधर आ गया, 760 में से 130 माइनस किया तो रेवेन्यूज़ आपके आ गए 6,30,000 रुपीज़। सो आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।